वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के वीडियो में स्टडी करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स के न्यूमेरिकल। देखिए आज के वीडियो में जो न्यूमेरिकल स्टडी करने वाले हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मैनोमीटर। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। सिंपली यहाँ पे ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल 4 to 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे मैनोमीटर में मोस्टली दो टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर में हमें सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए प्रेशर फाइंड आउट करना होता है, और डिफरेंशियल मैनोमीटर के लिए दो पाइप में अगर यहाँ पे एक पाइप कनेक्टेड है, दूसरी जगह पे एक पाइप कनेक्टेड है, तो दोनों का प्रेशर डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना होता है। देखिए ये जो डायग्राम है सिंपल मैनोमीटर का है। सिंपल मैनोमीटर के दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और थर्ड वाला जो न्यूमेरिकल है वो डिफरेंशियल मैनोमीटर का है, तो उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ आपको एमएसबीटी का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन एंड डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करना है तो अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहाँ पे व्हाट्सएप जैसा चैट सेक्शन है, आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैनोमीटर। मैनोमीटर में स्टडी करेंगे सिंपल मैनोमीटर एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर। देखिए क्वेश्चन 1 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे हमें डायग्राम दिया है, समर 23 के एग्जाम में आया है फॉर द हाइड्रोलिक्स के पेपर में आया है फॉर द सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। देखिए सिविल और मैकेनिकल के लिए सेम न्यूमेरिकल आते हैं, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकता है। तो समर 23 के एग्जाम में आया है, कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट ए, अरेंजमेंट शोन इन फिगर ए। ये आपका फिगर ए एज्यूम करेंगे, आपका फिगर ए। कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट ए, तो सिंपल मैनोमीटर का फिगर है, तो सिंपली यहाँ पे आपको एट पॉइंट ए प्रेशर फाइंड आउट करना है, कितना होगा। देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, मतलब सिंपल मैनोमीटर का जो फॉर्मूला है वो आपको बनाना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई भी रट्टा मत कीजिए, रट्टा मत मारिए। यहाँ पे फार्मूला बनाना एकदम ईजी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेमिंग करता हूँ, जब हम लोग यहाँ पे फार्मूला जनरेट करेंगे। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है डायग्राम में। देखिए पाइप में क्या है, देखिए जो आपका सिंपल मैनोमीटर होता है उसका एक एंड आपका पाइप को कनेक्टेड होता है, दूसरा एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है। देखिए यहाँ पे उन्हें जो ब्लू कलर में शो किया है वो आपका मर्क्यूरी, तो इसे नेमिंग करता हूँ S2। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसे नेमिंग करता हूँ S2। और ये हाइट दिया उन्होंने, देखिए मर्क्यूरी का हाइट कितना है, तो इसे नेमिंग करता हूँ H2। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक यहाँ पे पाइप में ऑयल है आपका, इसे नेमिंग करता हूँ S1 इज इक्वल टू 0.8। और यहाँ पे जो हाइट है इसे नेमिंग करता हूँ H1। देखिए रेफरेंस लाइन एक्सेस से एक्स से लेके सेंटर ऑफ द पाइप, देखिए ये आपका सेंटर ऑफ द पाइप है, ये आपका डिस्टेंस कितना है H1 0.75 मीटर। देखिए आपका कंडीशन है, सिर्फ फार्मूला लिखने के लिए मैंने यहाँ पे नेमिंग किया है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। जैसे S1 की जगह S ऑयल, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, यहाँ पे S2 की जगह जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, वैसे भी लिख सकते हो। तो मैंने सिर्फ फार्मूला बनाने के लिए ये नेमिंग चेंज किया है। तो देखिए डायरेक्टली सबसे पहले फार्मूला यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे रेफरेंस लाइन है, तो लेफ्ट साइड है उसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट कॉलम, नहीं तो लेफ्ट लिम, और राइट है उसे कहते हैं राइट कॉलम और राइट लिम। तो देखिए फार्मूला क्या है, प्रेशर अबव एट XX, प्रेशर अबव XX एट लेफ्ट कॉलम और लिम नाम लिखता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू प्रेशर अबव XX एट राइट लिम। देखिए यहाँ पे दोनों को इक्वेट करेंगे, प्रेशर अबव एट लेफ्ट लिम नहीं तो कॉलम, और प्रेशर अबव एट राइट लिम। देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल है। जो आपका लेफ्ट लिम में पाइप ए को कनेक्टेड है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर हेड एट पॉइंट ए प्लस, देखिए यहाँ पे आपका H1 हाइट है, रेफरेंस लाइन से लेके यहाँ तक सेंटर ऑफ द वे, क्या उसे H1 देन उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये किसका हाइट है, जो हमें ऑयल दिया है उसका हाइट है, तो H1 इंटू S1,
मतलब हाइट ऑफ ऑयल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू, एकदम सिंपल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ये किसको कनेक्टेड है, लेफ्ट लिम्ब पाइप ए को कनेक्टेड है, इसलिए प्रेशर हेड एट पॉइंट ए। देन यहाँ से लेके देखिए रेफरेंस लाइन से लेके सेंटर ऑफ द पाइप आपका H1 है, H1 देन उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S1। राइट साइड देखिए, राइट साइड कहाँ भी कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे हाइट ही लेंगे, तो हाइट आपका क्या है, हाइट है आपका यहाँ पे H2, देन उसका वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू H2 S2। देखिए H2 हाइट ऑफ द मर्क्यूरी, देन उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो प्रेशर हेड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू H1 S1 को शिफ्ट करता हूँ राइट साइड, तो पॉजिटिव का क्या होगा, निगेटिव, तो H2 S2 माइनस H1 S1। तो प्रेशर हेड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, देखिए S2 का वैल्यू कितना है 0.090, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 13.6। देखिए यहाँ पे आप समझो S2 के जगह पे स्पेसिफिक ग्रेविटी Hg ऐसे लिख सकते थे, S1 के जगह पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल एस ऑयल ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने फार्मूला इजी हो इसीलिए S1 S2 H1 S2 ऐसे नेमिंग किया है। H1 का आपका हाइट कितना है 0.75, देन उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.8। तो प्रेशर हेड एट पॉइंट ए, प्रेशर हेड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, प्रेशर हेड पॉइंट ए इक्वल टू, सबसे पहले कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ यहाँ पे, 0.090 इंटू 13.6 माइनस 0.75 इंटू 0.8। यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 0.624 मीटर ऑफ वाटर। कैसे लिखना है इसे, 0.624 मीटर ऑफ वाटर, मतलब इसे स्टैंडर्ड हमारा वैल्यू वाटर में उसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब प्रेशर हेड एट पॉइंट ए आपका कितना है 0.624 मीटर ऑफ वाटर, तो उसे न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे इसे कन्वर्ट करता हूँ, तो प्रेशर एट पॉइंट ए आपका फॉर्मूला है रो इंटू जी इंटू प्रेशर हेड एट पॉइंट ए। फार्मूला क्या आपका, रो इंटू जी इंटू एच, तो यहाँ पे ए पॉइंट के लिए इसलिए हेड एट पॉइंट ए। तो वाटर का आपका रो का वैल्यू कितना होता है, मास डेंसिटी 1000, जी का वैल्यू 9.81, प्रेशर हेड एट पॉइंट ए 0.624। तो प्रेशर हेड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0.624 इंटू 1000 इंटू 9.81। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 6.12 इंटू 10⁻³ 6.12 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 6.12 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 6.12 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल था, मोस्टली ऐसा न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आता है 4 to 6 मार्क्स के लिए। देन देखिए क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन देखिए यही डायग्राम मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, सिर्फ यहाँ पे डेटा आपका चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन 2 विंटर 22 के एग्ज़ाम में आया है, फॉर्मूला भी यही यूज़ करना है हमें। देखिए यहाँ पे डेटा भी चेंज कर देता हूँ। ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.85 इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप। देखिए यहाँ पे आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.85। सिंपल मैनोमीटर, देखिए सिंपल मैनोमीटर का डायग्राम है। सिंपल मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू द पाइप कंटेनिंग मर्क्यूरी। देखिए यहाँ पे क्या आपका मर्क्यूरी है, ऑलरेडी मेंशन कर दिया, यहाँ पे क्या आपका मर्क्यूरी है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द मर्क्यूरी लेवल इन द लेफ्ट लिम्ब, यहाँ पे ध्यान से देखिए, द डिफ्लेक्शन ऑफ द मर्क्यूरी लेवल इन द लेफ्ट लिम्ब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप इज 50 mm। मतलब यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है, देखिए डिफरेंस ऑफ द मर्क्यूरी लेवल, डिफ्लेक्शन ऑफ द मर्क्यूरी लेवल इन द लेफ्ट लिम्ब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप इज 50 mm। तो 50 mm मतलब इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, 50 डिवाइड बाय 1000, तो आपका आएगा 0.05 मीटर। 0.05 मीटर, यहाँ पे कितना आएगा आपका 0.05 मीटर आपका होगा H1।
देन whereas right limb from the center of the pipe is 80 mm। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान में देना है। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, एक्चुअली मर्क्यूरी बोलना चाहिए था। देखिए डिफ्लेक्शन ऑफ द मर्क्यूरी लेवल इन द लेफ्ट लिम्ब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप इज 80 mm, सॉरी 50 mm। द डिफ्लेक्शन ऑफ द मर्क्यूरी लेवल इन द लेफ्ट लिम्ब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप इज 50 mm, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका 50 mm है। वेयर एज अ राइट लिम्ब फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप इज 80 mm, मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको ऊपर कितना है, यहाँ से ऊपर कितना है। Whereas the right limb from the center of the pipe, right limb from the center of the pipe, center of pipe से कितना 80 mm, 80 आपका कितना होगा 80 डिवाइड बाय 1000, 0.08 मीटर, 0.08 मीटर। थोड़ा और ऊपर आएगा यहाँ तक। ठीक है, डायग्राम तो हम लोग ऐसे भी एज्यूम करके ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए तो मतलब देखिए यहाँ से आपका जो मर्क्यूरी है, यहाँ तो ऊपर तक आपका मर्क्यूरी, देखिए यहाँ से पूरा आपका मर्क्यूरी है, पूरा स्टार्ट टू एंड आपका यहाँ पे मर्क्यूरी उन्होंने दिया हुआ है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ध्यान से देखिए। देखिए इसे मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना होगा 0.08 मीटर, और यहाँ पे 0.05 मीटर। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 0.05 मीटर लेफ्ट लिम्ब में बोला था, लेकिन देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सेंटर ऑफ द पाइप है, लेकिन उसके ऊपर कितना है मर्क्यूरी 0.08 मीटर। एक्चुअली 0.08 थोड़ा छोटा हो गया, आगे डायग्राम एक्सटेंड नहीं कर सकता, जगह कम है। देखिए ये दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए दोनों का एडिशन करता हूँ। अभी ये दोनों का एडिशन करता हूँ, दोनों का एडिशन यहाँ पे करता हूँ तो आपका 0.08 प्लस 0.05, 0.08 प्लस 0.05, 0.13, यहाँ पे आपका कितना आ रहा है 0.13 मीटर, कितना आ रहा है 0.13 मीटर। देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो बेटर वे इसे यहाँ पे नीचे एक्सटेंड करता हूँ। ये कितना आपका 0.05 मीटर, और यहाँ पे आपका वैल्यू कितना है 0.13 मीटर, 0.13 मीटर, मतलब 0.05 मीटर प्लस 0.08 मीटर। मतलब आपका वैल्यू कितना हुआ H2 का वैल्यू हुआ। देखिए सिंपल वही न्यूमेरिकल है जो पहले न्यूमेरिकल में S2 का वैल्यू कम दिया था, यहाँ पे S2 का वैल्यू ज़्यादा है। बाकी सेम फार्मूला, देखिए सेम फार्मूला, प्रेशर एट पॉइंट है H1S1, हाइट एट 1, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी, देन H2 इंटू सेम फार्मूला। देखिए यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है, सेम फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। और ये जो देखिए दोनों वैल्यू है 0.05 मीटर सिंगल, उसे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें क्या मिल रहा है H1, देखिए वही सेम है 0.05, दोनों का एडिशन आपका क्या होगा H2 होगा 0.13 मीटर। सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, किसी वैल्यू हमें यहाँ पे चेंज कर देना है। तो H2 का वैल्यू कितना है 0.13 इंटू 13.6 मर्क्यूरी, स्पेसिफिक ग्रेविटेड पॉइंट टू कितना है 13.6, H1 कितना है हाइट 0.05, 0.05, S1 का वैल्यू कितना है 0.85, 0.85। तो प्रेशर हेड एट पॉइंट ए, देखिए प्रेशर हेड पॉइंट ए 0.13 इंटू 13.6 माइनस 0.05 इंटू 0.85, 0.05 इंटू 0.85, 1.7255, 1.7255 मीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे प्रेशर हेड एट पॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे।
कैलकुलेट प्रेशर इन केपीए में हमें चाहिए तो सेम रो इंटू जी इंटू एच जो फॉर्मूला है। तो रो का वैल्यू कितना है वाटर का 1000, जी का वैल्यू 9.81 और इसका वैल्यू कितना है 1.7255। तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 1000 इंटू 9.81 इंटू 1.7255। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 16.92 इंटू 10⁻³ 16.92 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें चाहिए केपीए में, तो सिंपली क्या करेंगे 16.92 10⁻³ को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका किलो पास्कल। तो 16.92 इंटू 10⁻³ आपका वैल्यू क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल में। तो सिंपली डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपका वैल्यू क्या होगा 16.92 किलो पास्कल। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल था, सिंपली यहाँ पे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया। सेम न्यूमेरिकल आपका आया है एग्जाम में विंटर 22 के। देन थर्ड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन 3 के लिए बाकी सभी इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल अलग है क्वेश्चन 3 वाला। यहाँ पे डायग्राम में भी थोड़ा सा चेंज है, डायग्राम में भी चेंज यहाँ पे कर देता हूँ। क्वेश्चन 3 का न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन 3 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है ये वाला भी। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्या बोला है डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर। देखिए मैनोमीटर क्या है डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर है, मतलब यहाँ पे दोनों एंड पे यहाँ पे पाइप कनेक्टेड होगा। डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड टू पाइप पी एंड क्यू। देखिए यहाँ पे आपके पाइप कनेक्टेड होंगे, पाइप यहाँ पे शो करता हूँ। इसमें भी दो कंडीशन है, एक एट सेम लेवल या डिफरेंट लेवल। तो सेम लेवल का ही न्यूमेरिकल है। देखिए हो गया। पाइप हो गया, पाइप ए एंड पाइप बी। डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड टू पाइप सॉरी ए एन पी एंड क्यू है, सॉरी पी एंड क्यू, पी और यहाँ पे आपका क्या है क्यू ऑन हॉरिजॉन्टल पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप भी शो कर सकते थे, ठीक है हॉरिजॉन्टल पाइप ही शो करता हूँ, सिंगल पाइप शो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला है हॉरिजॉन्टल पाइप है तो हॉरिजॉन्टल पाइप ही यहाँ पे शो करता हूँ। हॉरिजॉन्टल पाइप मतलब क्या सिंपली ऐसे कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टल पाइप से। ये आपका एंड ओपन रहेगा, ये वाला एंड ओपन रहेगा। तो यहाँ पे उन्हें बोला है पॉइंट पी, यहाँ पे बोला है पॉइंट क्यू। कंटू पाइप पी एंड क्यू ऑन हॉरिजॉन्टल पाइप कैरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। देखिए यहाँ पे से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, देखिए यहाँ से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 0.8। shows a difference in mercury level is shows a difference in mercury level is 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम मालूम होना चाहिए। डिफरेंस इन मर्क्यूरी मतलब यहाँ पे आपका लेवल शो किया होता है, लेवल कितना है 25 सेंटीमीटर। तो उसे कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर में, तो 25 डिवाइड बाय 100 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। देन फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर एट 2 पॉइंट इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए तो सिंपल है। देखिए यहाँ पे अभी मुझे नेमिंग करना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे सिंपली नेमिंग कर देता हूँ। ये आपको ध्यान में रखना है, डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल मतलब यहाँ से भी दिखा सकते हो, राइट साइड भी दिखा सकते हो, लेफ्ट साइड भी दिखा सकते हो। यहाँ से यहाँ तक दिखाया तो भी चलेगा और यहाँ से यहाँ तक भी दिखाया तो भी चलेगा, सेम ही रहेगा। देखिए यहाँ से मैं यहाँ तक आपका लेवल है तो इसे यहाँ तक नेमिंग कर देता हूँ H1, ये आपका H1 है, यहाँ से लेके आपका H2 है,
देन देखिए आपका क्या होगा, सेम इज इक्वल टू H2 होगा, और यहाँ भी आपका क्या रहेगा, सेम हाइट H1। पाइप में जो लिक्विड है वो लिक्विड भी यहीं पे भी वो सेम लिक्विड रहेगा, बराबर। तो AC लिखा है सिर्फ यहाँ पे, तो अभी ध्यान देखिए यहाँ पे सेम फार्मूला। तो यहाँ पे हमें दोनों को इक्वेट करना है सेम। प्रेशर अबव XX एट लेफ्ट लिम इज इक्वल टू प्रेशर अबव XX एट राइट लिम। लेफ्ट लिम और राइट लिम को कंसिडर करना है, लिम नहीं तो कॉलम। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो लिक्विड है सेम S वाला ही लिक्विड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला है, तो इसे यहाँ पे लिखते टाइम कैसे लिखना है ध्यान से देखिए। प्रेशर हेड लेफ्ट लिम के लिए ले रहा हूँ, प्रेशर हेड एट पॉइंट P, ध्यान से देखिए प्रेशर हेड कहाँ पे कनेक्टेड है, P पॉइंट के लिए, प्रेशर हेड एट पॉइंट P प्लस फिर हाइट लेंगे। देखिए H1 एक H1 हाइट लेंगे, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना S ही है, H1 इंटू S। देखिए यहाँ पे जो लिक्विड है, यहाँ पे जो लिक्विड है वो लिक्विड यहीं पे भी है, तो उसे हमने नेमिंग किया, ऐसी नेमिंग किया है। S1 किया तो भी कोई इशू नहीं है, एट देन वो कैंसिल ही होने वाला है। देखिए यहाँ पे H1 इंटू एस, नेक्स्ट साइड क्या है H2, उसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या S ही है, H1 इंटू एस प्लस H2 इंटू एस इज इक्वल टू प्रेशर अबाउ एट एक्स राइट लिम। राइट लिम में देखिए H1, तो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे कनेक्टेड है, पाइप Q को कनेक्टेड है। देन हाइट H1, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S। देखिए यहाँ पे जो लिक्विड है सेम यहाँ पे लिक्विड है। देन देखिए यहाँ पे H2, यहाँ पे ध्यान देखिए H2, नेक्स्ट हाइट प्लस H2। यहाँ पे आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, मर्क्यूरी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg। तो इसे नाम देता हूँ S2 इज इक्वल टू 13.6। S1 नाम देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नाम यहाँ पे S1 दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मर्क्यूरी है, यहाँ पे जो मर्क्यूरी नेमिंग आप कुछ भी दो, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे S2 भी दे सकते हो, सिर्फ S यहाँ पे बेटर वे ऐसे लिखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg कितना है 13.6। देखिए हाइट कितना है आपका 0.25, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 13.6, मतलब यहाँ पे S ऑफ Hg ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू पुटअप करना है सिंपली। देखिए दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो Q को दिस साइड शिफ्ट करता हो तो क्या होगा, प्रेशर हेड एट पॉइंट P माइनस प्रेशर हेड एट पॉइंट Q, डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। नहीं बाकी सभी वैल्यू को दिस साइड शिफ्ट करता हूँ। देखो शिफ्ट करने से पहले दोनों इक्वल टू में, तो यहाँ पे H1S है, यहाँ पे भी H1S है, कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ये वाला वैल्यू सेम H1S, दोनों सेम लेवल पे, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये क्या है, सेम लेवल पे ध्यान में रखना है आपको, उसी का लेवल लेके H1 बोला है, देन उसके नीचे H2, दोनों इक्वलिटी में H1S और H1S कैंसिल। अभी देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका, Q को तो मैं दिस साइड शिफ्ट किया, पॉजिटिव का क्या होगा नेगेटिव, राइट साइड में क्या आपका H2 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg, देन माइनस देखिए जो लेफ्ट साइड में उसे राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो क्या पॉजिटिव का क्या होगा नेगेटिव H2 इंटू एस। तो H2 का वैल्यू कितना है आपका 0.25 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी Hg कितना है 13.6, माइनस साइन H2 का वैल्यू कितना है 0.25 इंटू S का वैल्यू कितना है 0.8, ये कितना है 0.8। तो यहाँ पे आपका प्रेशर हेड एट पॉइंट P माइनस प्रेशर हेड एट पॉइंट Q का वैल्यू आ रहा है 0.25 इंटू 13.6 माइनस 0.25 इंटू 0.8, 3.2 मीटर ऑफ वाटर, 3.2 मीटर ऑफ वाटर। देन प्रेशर, देखिए प्रेशर एट पॉइंट, प्रेशर एट, देखिए प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है रो इंटू जी इंटू एच। यहाँ पे क्या है डिफरेंस है, प्रेशर एट पॉइंट P माइनस प्रेशर एट पॉइंट Q। H के बदले क्या लिखना है HP माइनस HQ, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रेशर PP माइनस PQ, दोनों का डिफरेंस। नॉर्मल फार्मूला क्या है हमारा, P इज इक्वल टू रो जी एच,
P इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ पे H की जगह पे क्या लिखा डिफरेंस, एच पी माइनस एच क्यू, और P की जगह पे क्या लिखा पी पी माइनस पी क्यू। तो आपका सेम हो गया। तो यहाँ पे रो का वैल्यू कितना होता है, रो का वैल्यू 1000, जी का वैल्यू 9.81, एच पी माइनस एच का वैल्यू कितना है 3.2। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 3.2 इंटू 1000 इंटू 9.81। यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 31.39 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर एट पॉइंट P माइनस प्रेशर एट पॉइंट Q। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए ऐसे सेम न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 4 to 6 मार्क्स के लिए। यहाँ पे कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।